गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिवाली का त्यौहार भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 24 पढ़ने वाले हैं। पाठ 24 का नाम है बाबा अंबेडकर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में अंबेडकर जी के बारे में क्या बताया जा रहा है ना। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा बैठा है। वह फुट फुट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखाता कोई राह नहीं दिखाता उसे, है ना बच्चों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शाम का समय है, पश्चिम दिशा में लालिमा फैल गई है। पक्षी जो है वो अपने घोंसलों पर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग के पर एक पेड़ के नीचे एक युवक जो है वो बैठा हुआ रो रहा है। उसको कोई भी दिलासा देने वाला, धीरज देने वाला नहीं है। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछकर सोचता है किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था, है ना। अब वो बच्चा वहाँ से उठ जाता है और अपने आंसू पोंछकर सोचता है कि किसने छुआछूत की यह व्यवस्था बनाई है, किसने बनाया है कि किसी को नीच तो किसी को ऊंच भगवान ने हरगिज नहीं। वह ऐसा नहीं करता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटाकर रहूँगा, है ना। ये सारी बातें बच्चों अंबेडकर जी सोच रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे जो जिसके बारे में बता रहे हैं वो अंबेडकर जी के बारे में बता रहे हैं, है ना। अंबेडकर जी सोच रहे हैं कि यह छुआछूत की व्यवस्था किसने बनाई है और मैं इसे भगवान ने इसे हरगिज नहीं बनाया है और मैं इसे मिटाकर ही रहूँगा। मन में बार बार अपना निश्चय दोहराता हुआ वह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। मध्य प्रदेश के महू, है ना। अब यहाँ पे बाबा जी के जन्म से लेकर स्टार्ट किया जा रहा है ना बच्चों। तो मध्य प्रदेश के महू नगर में राम जी नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 में उनके घर 14वीं संतान, मतलब 14 नंबर की संतान ने जन्म लिया। माता मीराबाई 5 वर्ष तक उस बालक को पालकर स्वर्ग सिधार गई। फिर चाची मीरा ने उसका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीवा, है ना, भीवा कहकर बुलाया करती थी। बाद में यह बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाया, है ना। बच्चा जो है वो बड़ा होकर किस नाम से जाना गया? भीमराव अंबेडकर नाम से जाना गया। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। यहीं भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। यहाँ उन्हें सब लड़कों से दूर रखा जाता था, है ना। यहाँ पे जब वो सरकारी स्कूल में भर्ती हुए तो उन्हें सब लड़कों से दूर रखा जाता था। अध्यापक उनकी अभ्यास पुस्तिका और कलम तक नहीं छूते थे। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे किंतु संस्कृत के अध्यापक उन्हें पढ़ाना स्वीकार नहीं किया, है ना। जो बालक था वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे लेकिन उसके जो अध्यापक थे वो बिल्कुल भी संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुए। ठीक है बच्चों, फिर वो क्या किए? विवश होकर फारसी पढ़े। विद्यालय में उन्हें दिन भर क्या रखा जाता था? प्यासा रखा जाता था, है ना। उन्हें पानी के बर्तनों में हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है बच्चों, आगे बताया जा रहा है सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। उस समय वह 9 वर्ष की थी, है ना। रामाबाई से उनकी शादी हो गई और वह 9 वर्ष की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहाँ वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थे, ठीक है, नहीं थी। वहाँ पे सब सारे स्कूल में जो छुआछूत उन्होंने झेला था, अब उनको यहाँ पे इसकी जो कुप्रथा है उससे उनका सामना नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, 2 वर्ष बाद भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की
बात थी, है ना? क्योंकि उस जाति में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता था। घर में खूब खुशियाँ मनाई गई। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर 25 रुपए, है ना? कितने रुपए बच्चों? 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। बीए उत्तीर्ण होने पर महाराज ने उन्हें बड़ौदा में अपने दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इस वर्ष उनके पिता स्वर्गवास हो गए, है ना? अब क्या हुआ, उन्होंने 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति पाकर फिर बीए उत्तीर्ण होने पर महाराज ने उन्हें अपने दरबार में नौकरी दी। लेकिन इसी वर्ष क्या हुआ, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बता रहे हैं कि महाराज ने दरबार में भीमराव के कट्टर हिंदू घृणा करते थे, है ना? जो कट्टर हिंदू थे वे भीमराव से घृणा करते थे। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए बच्चों? कोलंबिया चले गए, अमेरिका, है ना? उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? कोलंबिया गए, है ना? अपनी जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का क्या मिला? अवसर मिला था, है ना? वो अपनी जाति के पहले ऐसे विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का मौका मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए। वहाँ उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुँचे। वहाँ एक वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको बड़ौदा बुला लिया और सेना के सचिव के पद पर, किसके पद पर बच्चों? सेना के सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। किंतु वहाँ फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। होटलों तक में उन्हें रहने का स्थान न मिला। इस व्यवहार से उसका हृदय टूट गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुँचे, है ना? यहाँ भी जब वो वापस आए तो उन्हें फिर से घृणा का शिकार होना पड़ा और उन नौकरी छोड़कर क्या किए? वापस मुंबई जा पहुँचे। विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी, है ना? धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। किंतु यहाँ भी झंझट थी। धर्म के कट्टर लोग उनसे घृणा करते थे। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अब उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूकनायक नामक साप्ताहिक पत्र निकालना आरंभ किया। धन की कमी के कारण कुछ समय बाद ही उसे बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए लंदन चले गए, है ना? पहले वो लंदन से पढ़कर आए और फिर क्या किए बच्चों? उन्होंने फिर लंदन जाकर पढ़ना आरंभ किया। वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। किसमें? अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। ठीक है बच्चों, सन 1923 में वे मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तथाकथित अछूतों की समस्या हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी लिखा। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। ठीक है बच्चों, 27 मई 1935 को बाबा साहब की पत्नी रामाबाई का देहांत हो गया। वे बहुत दुखी हुए, है ना? उनका देहांत 1935 को हो गया तो वे बहुत दुखी हुए। डॉक्टर अंबेडकर समाज में तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे, है ना? जो छुआछूत की परंपरा थी उससे वो क्या चाहते थे? उससे वह छुटकारा पाना चाहते थे, है ना? सबको छुटकारा दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधरने के लिए संकल्प ले चुके थे। इतिहास की सच्ची जानकारी देने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। कौन सा पुस्तक लिखी बच्चों? शूद्र कौन थे, है ना? भारत के वाइस राय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। ठीक है बच्चों, सन
1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने उससे तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई। संविधान निर्माण में बाबा साहब ने अभूतपूर्व परिश्रम किया। ठीक है बच्चों, आगे बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। कब बनी? 15 अगस्त 1947 को, है ना बच्चों, प्रथम सरकार बनी, है ना। जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले सरकार बनी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को इस सरकार में कानून मंत्री बनाया गया। क्या मंत्री बनाया गया बच्चों? कानून मंत्री बनाया गया। वे भारत के पुराने कानूनों में कई सुधार करना चाहते थे, किंतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनका मतभेद हो गया। इसलिए सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से समाज सेवा में जुट गए, है ना। अब क्या हुआ? नेहरू जी से मतभेद होने के कारण वो त्यागपत्र दे दिए और अपना पूरा ध्यान जो है, अपनी पूरी शक्ति जो है वो समाज सेवा में लगा दिए। लोग उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। वे जहाँ जाते थे जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। वे कट्टर हिंदुओं के आगे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से हिंदू समाज में बड़ी खलबली मच गई। दुर्भाग्य से 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी बन गए, है ना। उनकी मृत्यु बच्चों 6 दिसंबर 1956 में हो गई। ठीक है बच्चों, आगे बता रहे हैं, हिंदू समाज डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देते हैं। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उन्हें कठिन परिश्रम करने की आदत थी, है ना। बचपन से ही वे कठिन परिश्रम करते थे। नृत्य 18 घंटा पढ़ना उसके लिए 18 घंटे पढ़ना एक सहज बात थी। क्या थी? 18 घंटा पढ़ना उसके लिए सहज बात थी। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। ठीक है बच्चों, कठिनाइयाँ उनके मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते वही करते। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। ठीक है बच्चों, जब भीमराव अंबेडकर जी भाषण देते थे तो उनके भाषण से बहुत सारे लोग प्रभावित होते थे, है ना। तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति होती थी। वे किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्यों ने धर्म में उत्पन्न कर लिया था, है ना। वो किसी धर्म के विरोधी नहीं थे। वो सिर्फ जो बुराई मनुष्य ने खुद उत्पन्न किए थे, सिर्फ उनका विरोध करते थे। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से सभी को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज सभी बालक बालिकाएं साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते और खेलते कूदते हैं। गाड़ियाँ, होटल, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह में वे समान रूप से आते जाते हैं। हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को छुआछूत के पाप से छुटकारा दिलाया, है ना बच्चों। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्य को स्मरण कर गौरव का अनुभव करती रहेंगी, है ना। बाबा साहब अंबेडकर जो हैं वो सभी लोगों को समानता का अधिकार दिलाया, जिसकी वजह से आज सारे बच्चे जो हैं आपस में बैठकर पढ़ते लिखते हैं, खाते पीते, खेलते कूदते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, होटलों में उनको स्थान मिलता है, मंदिर आसानी से जा सकते हैं। मतलब एक प्रकार से कहा जा सकता है कि छुआछूत से बहुत मतलब जो छुआछूत चल रहा था हजारों वर्षों से, उससे छुटकारा मिल गया। ठीक है बच्चों, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उनको हमेशा याद रखेंगी, उनके महान कार्यों को याद रखेंगी। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप लोगों को कॉपी में
लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम कल देखेंगे। थैंक यू बच्चों।